हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू एवरीबॉडी। हर रोज यूट्यूब पे मैं आ रहा हूँ और यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप मेरी बातें सुनते जाइए और देखते चले जाइए और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। मेरे पास आ, चंद कारोबारी दोस्त तशरीफ लाए। बात हो रही थी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इनकलाब की। तो वो कहने लगे कि अब भी पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत पैसा है, वो इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन एक मसला है कि पाकिस्तान में हुनरमंद लोगों की शिद्दत शदीद किल्लत है। सही हुनरमंद लोग नहीं मिलते, ना ही कोई हुनर सीखने कोई इतना अंडरस्टैंड करता है हुनर सीखने के लिए, ना ही कोई इंटर्नशिप के लिए आना चाहता है। तो खुदारा नौजवानों को सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ हुनर भी दीजिए। टोयोटा, डॉटसन, हेनो, होंडा, सुजुकी, कावासाकी, लेक्सस, मज्डा, मित्सुबिशी, नसान, असुजो, यामाहा, ये तमाम ब्रांड्स जापान के हैं, जबकि शेवरलेट और होंडाई और डेवो जनूबी कोरिया बनाता है। आप अंदाजा करें इसके बाद दुनिया में ऑटोमोबाइल्स रह क्या जाते हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का हाल ये है कि सोनी से लेकर कैनन कैमरे तक सब कुछ जापान के पास से आता है। एलजी और सैमसंग जनूबी कोरिया सप्लाई करता है। 2014 में सैमसंग का यूनिवी 305 जो इतना रेवेन्यू था, सैमसंग का जो रेवेन्यू है वो 305 बिलियन डॉलर्स था। एसर लैपटॉप ताइवान बनाकर भेजता है, जबकि वियतनाम जैसा मुल्क भी वियतनाम हेलीकॉप्टर्स कॉरपोरेशन के नाम से अपने हेलीकॉप्टर्स और जहाज बनाता है। महज हवा, धूप और पानी रखने वाला सिंगापुर सारी दुनिया की आंखों को खैरा कर रहा है, और कैलिफोर्निया में तामीर होने वाला अस्पताल भी चीन से अपने आलात मंगवा रहा है। खुदा को याद करने के लिए तस्बीह और जाय नमाज तक हम खुदा को ना मानने वालों से खरीदने पर मजबूर हैं। दुनिया के तालीमी निजामों में पहले नंबर पर फिनलैंड, जबकि दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर जनूबी कोरिया। उन्होंने अपनी नई नस्ल को डिग्रियों के पीछे भगाने की बजाय उन्हें टेक्निकल करना शुरू कर दिया। आपको सबसे ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स इन्हीं तमाम ममालिक में नजर आएंगे। वो अपने बच्चों का वक्त क्लास रूम्स में बोर्ड्स के सामने जाया करने के बजाय हकायक की दुनिया में ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट इस वक्त सिंगापुर में है, और वहां बच्चों का सिर्फ 20% वक्त क्लास में गुजरता है। बाकी 80% वक्त बच्चे अपने अपने शोबों में ऑटोमोबाइल्स और आईटी की चीजों से खेलते गुजारते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे तालीमी निजाम और हमारे बच्चों का हाल मुलायजा करें। आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, बीई, बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग के सैकड़ों शोबाजात में बेतहाशा डिग्रियां, और इसके अलावा 4-4 साल तक क्लासरूम्स में जीपी के लिए ख्वार होते लड़के लड़कियां कौन सा तीर मार रहे हैं। आप यकीन करें, हम सिर्फ धरती पर डिग्री शुदा इंसानों के बोझ में इजाफा कर रहे हैं। ये तमाम डिग्री शुदा नौजवान मुल्क को 1 रुपए तक की प्रोडक्ट देने के काबिल नहीं है। इनकी सारी तगदो और डिग्री का हासिल महज एक मासूम सी नौकरी है, बस। हम इस कदर विजनरी हैं कि हम लैपटॉप स्कीम पर हर साल 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं।
لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ہمارے ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک جاتے 2000 کلومیٹر کے راستوں میں ڈھابے کے ہوٹل اور پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہم ٹول ٹیکس لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کو ترقی دی ہے۔ اپنے نوجوانوں کو ڈپلوما کورسز کروائے ہیں، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مینز، گرلز ویٹرز اور ویٹرسز کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے دشمن بھی اب تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہمارے ہمسائے ممالک بھی تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے لڑکیاں سیلز مینز، گرلز ویٹرز اور ویٹرسز نظر آتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف لے دے کر ایک مری ہی ہمارے لیے ناسور بن چکا ہے، جہاں کے لوگوں کو سیاہ کی عزت تک کرنا نہیں آتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کے تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، کاش ہمارے بھی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں مرتا، بھوکا نہیں رہتا۔ خدارا ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے ہنرمند پیدا کیجیے۔ دنیا کے اتنے بڑے ہیومن ریسورس کی اس طرح بے قدری کا جو انجام ہونا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔